बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान खता का पुतला है और इससे छोटी छोटी गलतियां सरजद होती रहती हैं। लेकिन माजी में इस खता के पुतले ने ऐसी गलतियां की हैं जिनका हमेशा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। आज मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी वजह से अरबों डॉलर्स और बेशुमार जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन। नंबर 8, न्यू SNCF ट्रेन्स। ये एक ऐसी गलती है जो फ्रेंच नेशनल रेलवे कंपनी से मिस कैलकुलेशन की वजह से हुई। फ्रेंच नेशनल रेलवे कंपनी, जिसको SNCF के नाम से भी जाना जाता है और रेलवे की दुनिया में एक जानी मानी कंपनी तस्वर की जाती है। 2014 में SNCF कंपनी और रेलवे ऑपरेटर नेटवर्क कंपनी के दरमियान मुआहदा हुआ, जिसके तहत 341 ट्रेनें SNCF कंपनी ने खरीदी, जिसकी मालियत तकरीबन $17.5 बिलियन थी। लेकिन छोटी सी मिस कैलकुलेशन की वजह से इन ट्रेनों की चौड़ाई 20 इंचेस ज़्यादा रख दी गई, जो कि फ्रांस के प्लेटफार्म से बड़ी थी, जिसके नतीजे में 1300 रेलवे स्टेशंस के प्लेटफार्म को ट्रेन के साइज के मुताबिक बड़ा करना पड़ा, जिसकी मद में SNCF कंपनी को $60 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 7, बाल्टिक एस। दोस्तों, आपने समंदर में बहुत बड़े बड़े शिप्स तो देखे होंगे जो काफ़ी वजनी और ज़्यादा तादाद में सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। लेकिन अब बात करेंगे ऐसे शिप की जो वाकई में ही बहुत बड़ा और बाल्टिक एस के नाम से जाना जाता था, जिसमें सैकड़ों कारों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता था। 5 दिसंबर 2012 को इसके साथ एक अजीबोगरीब हादसा पेश आया। ये 1417 लग्जरी गाड़ियों को लेकर सफर तय कर रहा था कि अचानक इसका टकराव एक साइप्रस के शिप के साथ हुआ, जिसकी वजह से बाल्टिक एस में सुराख हो गया और पानी अंदर जाने लगा। इंतहाई महंगे शिप के साथ सवार महंगी गाड़ियां भी पानी में डूब गईं, जिसकी वजह से अरबों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 6, हिरोशिमा अटैक। आप सब जानते हैं कि हिरोशिमा पर गिराया गया बम इंसानी तरीक़ का सबसे बड़ा अलमिया है, जिसने ना सिर्फ हज़ारों जिंदगियां निगल लीं बल्कि इसने हज़ारों नस्लों को भी मुतासर किया। हैरत अंगेज बात यह है कि यह बम महज एक गलती की वजह से दाग दिया गया। बात असल में यह है कि दूसरी जंग अजीम में जर्मनी, जापान और इटली से हथियार डालने का मुतालबा किया गया। इसके जवाब में जापानी वज़ीर आज़म कांतरू सुजुकी ने एक जापानी लफ्ज़ में जवाब दिया, जिसका मतलब था मैं इस पर गौर करूंगा। लेकिन उस लफ्ज़ का एक और मतलब नज़रअंदाज करना या खामोशी से कत्ल करना भी था। इत्तेहादी फौज में तैनात मुतरजम के गलत तर्जमे की वजह से अमेरिका इसे धमकी समझा, जिसके नतीजे में अमेरिका ने जापान पर एटम बम दाग दिया, जो कि इंसानी तरीक़ का सबसे बड़ा अलमिया वक़ूअ पज़ीर हुआ। नंबर 5, सेलिंग ऑफ अलास्का। अमेरिका और रूस को एक दूसरे का दुश्मन तस्वर किया जाता है, लेकिन इनके दरमियान कारोबारी मुआहदों की तारीख भी मौजूद है और एक मुआहदा ऐसा हुआ जिसकी वजह से रूस को बहुत पछताना पड़ा। अलास्का की फरोख्त ऐसा ही मामला था। 19वीं सदी में ये रियासत रूस का हिस्सा हुआ करती थी। सल्तनत से दूर होने की वजह से इस पर सालाना बहुत खर्चा आता था और पे दर पे जंगों की वजह से रूस माली परेशानी का शिकार था, जिसकी वजह से इसने $7.2 मिलियन में इसे फरोख्त कर दिया। और बाद में जब इस इलाके पर तहकीक की गई तो पता चला कि इसमें हज़ारों बिलियन डॉलर्स के कुदरती ज़खायर मौजूद हैं, जिसकी वजह से रूस को अपने फैसले पर पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। नंबर 4, टाइटैनिक सिंक। टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था और इसका टिकट भी सबसे महंगा था। 1912 में उसने अपना पहला सफर शुरू किया और ये माना जा रहा था कि ये कभी भी नहीं डूबेगा, क्योंकि इतना बड़ा जहाज आगे आने वाली किसी भी आफत को अबूर कर लेगा।
और ये टकरा गया एक बर्फ के चट्टान से। ये माना जा रहा था कि ये टाइटैनिक इस चट्टान को तोड़कर गुजर जाएगा, लेकिन ये चट्टान बहुत मजबूत थी। लेकिन ये वो मिस्टेक नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं, मिस्टेक कोई और है। दोस्तों, इमरजेंसी से निपटने के लिए शिप्स में लाइट बोट्स रखी जाती हैं जो मुश्किल के वक्त में काम आती हैं। टाइटैनिक में 64 लाइट बोट्स की जगह थी, लेकिन इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 लाइट बोट्स रखी गई, जो कि एक सबसे बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। जब टाइटैनिक डूबने लगा तो इसमें मौजूद 2200 अफराद भी डूबने लगे, जिनमें से 700 लोगों की जान इन 20 लाइट बोट्स की वजह से बचाई जा सकी। और अगर 64 की 64 लाइट बोट्स रखी जाती तो लगभग सभी के सभी अफराद इसमें सवार होकर अपनी जान बचा सकते थे, जो कि एक बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। नंबर 3, द 4 पेस्ट्स। 1958 में चाइना का लीडर था माओ जेडोंग, जिसने ये कैंपेन चलाई कि मक्खी, मच्छर, चूहे और चिड़ियाओं को मार दें। उनका ये ख्याल था कि ये जानवर रोजाना फल, बीज वगैरह खा जाते हैं, जिससे मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इन नन्हे जानदारों को मारने के लिए पूरी कौम गलेल और बंदूकें लेकर उनके पीछे चढ़ गई और कुछ लोगों ने थालियां बजाना शुरू कर दी ताकि ये जानदार किसी भी जगह सुकून के साथ ना बैठ सकें। जब ये जानदार थक हार के जमीन पर आते तो लोग डंडों और बंदूकों के साथ इनको मार देते और ये काम पूरा 1 साल जारी रहा, जिससे इकोसिस्टम पूरी तरह बिगड़ गया। उनके मारने की वजह यह थी कि चिड़ियां हमारी फसल खा जाती हैं। उनको ये मालूम नहीं था कि ये सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े भी खाती हैं, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े काफी तादाद में बढ़ने लगे, जिससे जो भी फसल होती वो कीड़े खा जाते, जिसके नतीजे में 5 करोड़ लोग चाइना में मर गए भूख की वजह से। और ये था माओ जेडोंग का दिमाग, जिसने मरवा दिया लातादाद जानदारों को और 5 करोड़ लोगों को। उन्होंने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया और कुदरत ने इनके मुंह पे तमाचा बड़े लाजवाब किस्म से मारा। नंबर 2, कैलिफोर्निया फायर। दोस्तों, नंबर 2 पे है कैलिफोर्निया में लगने वाली होलनाक आग। 25 अक्टूबर सन 2003 में अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में अचानक आग लग गई। ये कैलिफोर्निया की तारीख में लगने वाली सबसे बड़ी और बेकाबू आग थी, जिसकी वजह से अमेरिका को $1.5 अरब का भारी नुकसान हुआ। इसके साथ 2800 घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिससे काफी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि ये आग लगी कैसे। हुआ यूं कि एक आदमी कैलिफोर्निया के जंगलों में अपने दोस्त के साथ कैंपिंग कर रहा था। इसी दौरान ये आदमी अपने दोस्त से अलहदा हो गया और जंगल में गुम हो गया। रात ज्यादा हो गई और खौफ की वजह से उसका बुरा हाल था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कुछ लकड़ियों को आग लगाई और ऊपर फेंकना शुरू कर दिया ताकि उसे कोई देख के उसकी जान बचा सके। लेकिन उसकी छोटी कोशिश ने बड़ी गलती का रुख इख्तियार कर लिया और देखते देखते पूरे जंगल में आग भड़क उठी, जो बेकाबू हो गई और कई दिनों तक जारी रही। नंबर 1, गूगल। दोस्तों, ये दौर गूगल का दौर है। आज के दौर में जब हमें कोई चीज सर्च करना होती है तो हम गूगल पे जाते हैं और गूगल हमें इसके मुतल्लिक पूरी रहनुमाई फराहम कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल को 1998 में लैरी पेज और उसके कुछ साथियों ने मिलकर बनाया, लेकिन गूगल से पहले एक सर्च इंजन इस्तेमाल होता था जिसका नाम था Exide.com और उसके मालिक का नाम था जॉर्ज बेल। 1999 में लैरी पेज जॉर्ज बेल के पास गया और कहा कि गूगल को खरीद लें। उस वक्त उन्होंने गूगल की कीमत $7.5 लाख अमेरिकी डॉलर लगाई थी। इतनी कम कीमत में भी जॉर्ज बेल ने गूगल को खरीदने से इनकार कर दिया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई और देखते ही देखते दुनिया में ये ज्यादा सर्च होने वाला सर्च इंजन बन गया। अगर इसकी मालियत की अब बात करें तो उसकी कीमत 250 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है, जो कि जॉर्ज बेल की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तस्वर की जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे तो जरूर क्लिक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।